समय से चल रही कानूनी प्रक्रियाओं और तमाम अड़चनों के बाद आखिर में अब नोएडा के सेक्टर 93 में बना सुपर टेक ट्विन टावर कुछ ही देर में पलक झपकते ही धराशायी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपर टेक ट्विन टावर्स कुछ ही देर में धराशायी कर दिए जाएंगे। ट्विन टावर को गिराने के लिए 28 अगस्त की तारीख तय की गई है। इसके लिए विस्फोटक लगाने समेत सारे तकनीकी काम भी पूरे कर लिए गए हैं। कुछ ही देर में देखते ही देखते दोनों टावर आसमान की ऊंचाइयों से गिरकर धूल में मिल जाएंगे। आज सबकी नजरें इस ट्विन टावर पर ही टिकी हुई हैं। 950 करोड़ की लागत में बने ये टावर कुछ ही देर बाद सिर्फ 9 सेकंड में मिट्टी में मिल जाएंगे। इन दोनों टावरों में अभी कुल 950 फ्लैट्स बने हुए हैं। इन टावरों को गिराने के लिए लगभग 20 करोड़ का खर्च आया है। जिस इलाके में ट्विन टावर बना है उसके हिसाब से इस बिल्डिंग की कीमत 1000 करोड़ को पार कर जाएगी। हालांकि कानूनी मुकदमेबाजियों के कारण इन दोनों टावरों की वैल्यू पर असर पड़ा और इनकी मौजूदा वैल्यू 700 से 800 करोड़ है। हालांकि कुछ ही घंटों बाद यह वैल्यू भी धूल के बराबर हो जाएगी। ट्विन टावर की कहानी शुरू होती है 23 नवंबर 2004 से, जब नोएडा अथॉरिटी ने सेक्टर 93A के प्लॉट नंबर 4 को एमराल्ड कोर्ट के लिए आवंटित किया था। आवंटन के साथ ग्राउंड फ्लोर समेत 9 मंजिल तक मकान बनाने की अनुमति मिली थी। वहीं 2 साल बाद 29 दिसंबर 2006 को अनुमति में संशोधन कर दिया गया और नोएडा अथॉरिटी ने संशोधन करके सुपर टेक को 9 की जगह 11 मंजिल तक फ्लैट बनाने की अनुमति दे दी। इसके बाद अथॉरिटी ने टावर की संख्या में भी इजाफा कर दिया। पहले 14 टावर बनने थे, जिन्हें बढ़ाकर पहले 15 फिर इन्हें 16 कर दिया गया। 2009 में इसमें फिर से इजाफा किया गया और 26 नवंबर 2009 को नोएडा अथॉरिटी ने फिर से 17 टावर बनाने का नक्शा पास कर दिया। वहीं 2 मार्च 2012 को टावर 16 और 17 के लिए FAR यानी फ्लोर एरिया रेशियो में फिर से बदलाव किया गया। इस संशोधन के बाद इन दोनों टावरों को 40 मंजिल तक बनाने की अनुमति मिल गई थी। इसकी ऊंचाई 121 मीटर तय की गई। दोनों टावरों के बीच की दूरी महज 9 मीटर रखी गई थी, जबकि नियम के मुताबिक दोनों टावरों के बीच की दूरी कम से कम 16 मीटर होनी चाहिए। अनुमति मिलने के बाद सुपर टेक ग्रुप ने एक टावर में 32 मंजिल तक जबकि दूसरे में 29 मंजिल तक का निर्माण कार्य भी पूरा करा दिया था। इसके बाद मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और तब कोर्ट ने इसे धराशायी करने का आदेश दे दिया। बिल्डर्स ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुनवाई फिर से हुई पर निर्णय नहीं बदला। यह मामला कोर्ट ऐसा पहुंचा कि टावर बनाने में हुए भ्रष्टाचार की परतें एक के बाद एक खुलती ही चली गयी और यह परतें ऐसी खुली कि आज इन टावरों को जमींदोज कर दिया जाएगा। अब आपको यह बता दें कि यह मामला कोर्ट कैसे पहुंचा। फ्लैट बायर्स को जब यह पता चला कि इस बिल्डिंग में आए दिन बदलाव हो रहे हैं तो उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने 2009 में RW बनाया। इसी RW ने सुपर टेक के खिलाफ कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। ट्विन टावर के अवैध निर्माण को लेकर RW ने पहले नोएडा अथॉरिटी में गुहार लगाई। अथॉरिटी में कोई सुनवाई नहीं होने पर RW इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा। 2014 में हाई कोर्ट ने ट्विन टावर तोड़ने का आदेश जारी किया। शुरुआती जांच में नोएडा अथॉरिटी के करीब 15 अधिकारी और कर्मचारी दोषी माने गए। इसके बाद एक हाई लेवल जांच कमेटी ने मामले की पूरी जांच की। इसकी जांच की रिपोर्ट आने के बाद अथॉरिटी के 24 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुपर टेक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में 7 साल चली लड़ाई के बाद 31 अगस्त 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया। इसके बाद इस तारीख को आगे बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दिया गया। हालांकि समय सीमा में तैयारी पूरी नहीं हो पाने के कारण तारीख फिर से बढ़ा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। यह टावर कुछ ही देर में पलक झपकते ही धराशायी हो जाएगा। यानी 950 करोड़ की लागत से बना यह ट्विन टावर सिर्फ 9 सेकंड के अंदर मिट्टी में मिल जाएगा।